इमरान खान का बड़ा मौक़िफ़ पाकिस्तान में इंसाफ की बेहुरमती के बाद अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, बैनुल-अक़वामी सतह पे इन केसेस को उठाया जाए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं पीटीआई के इमरान खान साहब, उनकी अपनी बहन से मुलाकात और उसके बाद जो तबादला ख्याल हुआ और उनकी बहन ने क्या कहा। ये बेसिकली प्राइमरी जो चीज़ है कि हम उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, बल्कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो बर्बरियत और फस्तायत पाकिस्तान के अंदर जारी है उसके ऊपर बात की जाए। और इस सिलसिले में अलीमा खान ने क्या गुफ्तगू की मीडिया से बाहर निकल के, मुलाहिजा करें। पाकिस्तान सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन का भी, पाकिस्तान सिग्नेटरी है ह्यूमन राइट्स के जो कन्वेंशन है उनका भी, पाकिस्तान कॉमनवेल्थ का भी सिग्नेटरी है। और अगर यहाँ पे आप सुनने को तैयार नहीं है कि जो जुल्म किया गया और किया जा रहा है और जो ये रुक नहीं रहा, इसको लेकर अब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के सामने लेकर जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो एक बात तो तय है और अब इमरान खान ने इस बात की वजाहत कर दी है कि जिसकी भी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ऑब्वियसली वो चीज़ें बेनकाब हो गई हैं। और सबसे बड़ी थ्रेट इसके ऊपर अलीमा खान है और इसके साथ साथ शाहबाज गिल के ऊपर भी बहुत एतबार का बेसिकली एतबार किया है और एतबार वाजे उन्होंने बताया है कि शाहबाज गिल मेरा बंदा है। अब आप याद रखें, शाहबाज गिल के ऊपर हर तरफ से फायरिंग ऑन है। जो जुनता टाउट्स हैं जैसे अस्मा शराजी हो गई, जैसे शेर अफजल मरवत हो गए और जो लोग हैं राना सनाउल्लाह हो गए, वो तो बेसिकली अलीमा खान के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन जो भी शख्स सही बात कर रहा है उसके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं और ये बात वाज़े है क्योंकि हुकूमत वक्त के ऊपर प्रेशर बहुत है। इतना प्रेशर है कि अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ दिन पहले जो मुत्तहदा अरब अमीरात के वली आए थे अपने बस्टार्ड्स को हंट करने के लिए, और उनकी मुलाकातें हुई थी और एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसके अंदर मरियम नवाज शरीफ हैंड हग कर रही हैं अपने मुत्तहदा अरब अमीरात के अमीर को, एमबीजी को। तो उसके ऊपर बड़ी तनकीद हुई और किरदार के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई कि यार क्या हो रहा है। तो अपेरेंटली अब एलिगेशंस आ रही हैं कि मरियम नवाज शरीफ ने वो तस्वीर खुद ही वायरल कराई थी एमबीसी को गंदा करने के लिए। अब आप इन लोगों का माइंडसेट आप देखें कि ये तो खुद ही तो गंदे हो चुके हैं ये, मगर जो भी इनके करीब आता है उनको भी इन्होंने गंदा किया हुआ है। कैसे, कहां से, क्या माइंडसेट है ये, हम जानते हैं क्या माइंडसेट है बेसिकली। क्योंकि ये माइंडसेट वो माइंडसेट है जो समझता है कि गंदगी फैला के, गंद फैला के, औरों को गंदा करके अपने आप को ऊपर कर सकते हो। ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लिमिट होती है और इसकी भी एक लिमिट है, क्योंकि गंद गंद के अंदर ही वापस जाती है, वो कभी किसी अच्छी चीज़ की तरफ नहीं जा सकती। अब अगर हालात ये आ गए हैं कि एमबीजी को भी गंदा किया जा रहा है मैसेज लेके आने के बाद कि जी इमरान खान का ये इशू आप सॉल्व करें, तो मरियम नवाज शरीफ, यू नीड साइकोलॉजिकल हेल्प सीरियसली। नहीं, मेरे ख्याल से तो अब कोई साइकोलॉजिस्ट भी आपको सही नहीं कर सकता। अब आप इसको मिसोजिनी कहें, जो कहें वो आपके ऊपर है, मगर इनकॉम्पिटेंस नोज नो जेंडर। चाहे वो अस्मा शराजी की इनकॉम्पिटेंस हो, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ की इनकॉम्पिटेंस हो, चाहे वो शेर अफजल मरवत की इनकॉम्पिटेंस तो है ही है, मगर ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी के ही बहुत सारे इश्यूज आ गए हैं। इसके साथ साथ अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी थोड़ा एक दम और जोश और एक जज्बा आ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब की सपोर्ट के अंदर बात की गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर शेर अफजल मरवत जो हैं अपने उनका जो लीश पट्टा जो उनके गर्दन के ऊपर डाला हुआ है वो इतना खींचा जा रहा है कि वो भौंक रहे हैं बेसिकली सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर और उनकी शमूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसकी लेजिटिमेसी को क्वेश्चन कर रहे हैं शेर अफजल मरवत। अब शेर अफजल मरवत की क्या औकात है, कहाँ से ये उठा, किस तरीके से इसको स्पेस दी गई। सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और लीडर्स को जब अंदर किया गया जेल के अंदर, उसके बाद
क्या स्पेस प्रोवाइड की गई वो हम जानते हैं। शेर अफजल मरवत के ऊपर बात जारी रखूंगा, मगर पहले शेख वकास अकरम ने क्या बात की रेमिटेंसेस को लेकर, क्योंकि अब ये एंटी रेमिटेंस मूवमेंट जारी है। मगर दिसंबर के महीने के अंदर हर साल ऑब्वियसली इंक्रीज रेमिटेंसेस आती हैं, और इस साल क्योंकि अब सब चीज़ें बैंकिंग सिस्टम के थ्रू लेके आई जा रही हैं, तो अपटिक आई है। $3 अरब भेजे गए हैं बेसिकली इन द फाइनल, ये जो पहला आप इसको कह लें सेमेस्टर कह लें आप, सितंबर टू दिसंबर जो आपकी रेमिटेंसेस आई हैं उसके ऊपर। मगर इसके साथ साथ ऑब्वियसली रेमिटेंसेस की जो मद है उसके अंदर अब एक प्रेशर डालने की बात की जा रही है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि जी रेमिटेंसेस को रोका जाए, और जो बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानी पैसे भेज रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अपील है कि ये ना आए। तो सुने शेख वकास अकरम क्या कह रहे हैं, उसके बाद बातों को आगे बढ़ाएंगे। पीटीआई की गवर्नमेंट में 32 बिलियन और इनके 2024 में 27 बिलियन, ये इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो ओवरसीज को इमरान खान साहब की कॉल भी जा चुकी है। रेमिटेंसेस तो आ गई, लेकिन उन रेमिटेंसेस का क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा, वी डोंट नो। एक चीज तो वाजे है कि दरवाजे बंद हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल वाजे है कि सब दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे हैं, और जैसे जैसे दरवाजे बंद हो रहे हैं, ये जो मैग्निफिसेंट डिल्यूजन्स हैं इनकी, ये बढ़ती चली जा रही हैं। अब किस तरीके से ये डिल्यूजन्स बढ़ रही हैं, ये क्या क्या इकदाम ले रहे हैं, डेस्परेट टाइम्स हैं, हम जानते हैं कि कितने डेस्परेट टाइम्स हैं ये। और इसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान की, जो ऑब्वियसली एक सहूलतकार हैं इस पूरे निज़ाम के, उनकी मुलाकात हुई है मोहसिन नकवी साहब से, जो मैसेंजर हैं जनरल आसिम मुनीर के। और इस मुलाकात के अंदर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर बात की, पारा चिनार के ऊपर बात की, क्योंकि डेरा इस्माइल खान जो मौलाना जहाँ से आते हैं वो लगता है पारा चिनार के साथ, तो ऑब्वियसली मौलाना का क्या किरदार हो सकता है इसके अंदर वहाँ पे अमन लेके आने में। याद रखें 100 दिन होने को आ रहे हैं, एक पीस ट्रीटी भी हुई है पारा चिनार के अंदर पिछले 2 हफ्तों के अंदर, मगर उसके बावजूद ब्लॉकेड और सीज जारी है, और कई इलाके पारा चिनार और कुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद हैं। अभी भी वहाँ पे ये जो अनासिर हैं जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, जो कम्युनल टेंशन फैला रहे हैं, वो एक्टिव हैं। मगर एक चीज़ इनकॉम्पिटेंस जो है हुकूमत की फेडरल लेवल के ऊपर, सूबाई लेवल के ऊपर, वो बहुत वाज़ेह है कि ये मुआहिदा होने के बावजूद इन ट्राइब्स के दरमियान हालात तब्दील नहीं हुए और ये ब्लॉकेड जारी है। तो अब क्या मौलाना कुछ इसके ऊपर कर सकते हैं, हमें नहीं पता। ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, और मौलाना की मुनाफकत का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए रियासत पाकिस्तान को और उन लोगों को जो इस सीज एनवायरनमेंट के अंदर अब रह रहे हैं। कहीं चीज़ों की शुरुआत हो रही है, दूसरी जानिब बहुत सिग्निफिकेंट टेन्योर्स का इख्तिताम हुआ जाता है, और उसमें से एक हैं डोनाल्ड ब्लूम, पाकिस्तान के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर थे, और उनकी टेन्योर के दौरान जो पाकिस्तान के अंदर बर्बरियत और फसायत हुई, और उसके बाद जो 3 साल के अंदर अंदर इन्होंने जो सपोर्ट प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल उस फैशिज्म को, जैसे पंजाब पुलिस के दफातर को विजिट करके वहाँ पे डॉक्टर उस्मान रियाज के साथ तस्वीरें खिंचवा के, ऐसे टाइम के ऊपर जब उन्होंने 9 मई के अंदर तबाही की, सबूत को गायब किया, स्मार्ट सिटी फुटेज गायब हुई, CCTV कैमरास की फुटेज इरेज हुई या गायब हुई, उस सब चीज़ों के बावजूद सैकड़ों की तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया, आर्बिट्री डिटेंशन के अंदर रखा गया। उन सब चीज़ों के बावजूद डोनाल्ड ब्लूम ने जाके उस फसायत को कवर दिया, यानी एक सपोर्ट किया, यानी उसके ऊपर पर्दा डाला, और अब वो जाते जाते एक मैसेज भी देके गए हैं, तो वो भी सुन लेते हैं। Conversations over chai to Qawwali performances to the thrill of playing cricket. It has been a joy and a privilege to experience the warmth and the hospitality that I found in every corner of Pakistan. Islamabad has become a home away from home. तारीख के अंदर डोनाल्ड ब्लूम का नाम हम जानते हैं कि किस तरीके से रखा जाएगा। ये बंदा कहता है कि ये तो मेरा घर था, घर से दूर घर था मेरा,
लेकिन घर के अंदर जो तुमने हालात किए, इतनी ताकत होने के बावजूद, जो गेम्स खेले, जो मुलाकातें तुमने, सहूलतकारियां दी अमेरिका के अंदर, एक फैशिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर आसिम मुनीर को, जो ब्लिंकन ऑब्वियसली ये इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे थे, इनके अपने ऊपर तो कुछ नहीं है, मगर जो मैसेजिंग यहाँ से जा रही थी और वहाँ से जो मैसेजिंग यहाँ वहाँ लेके आके यहाँ पे की जा रही थी, उसके अंदर डोनाल्ड ब्लूम का बहुत बड़ा किरदार था। एक बात ज़रूर तय कर लें कि डोनाल्ड ब्लूम पीआईए की फ़्लाइट नहीं ले रहे होंगे, और स्पेशली जो अब ये पीआईए की फ़्लाइट इस्लामाबाद टू पेरिस शुरू हुई है, बेसिकली एक ये ऐड चलाया उन्होंने, चेक करें आप ऐड, जहाज़ दिखा रहे हैं और जा रहा है ये सीधा आईफिल टावर के अंदर। ये कितने टोन डेफ लोग हैं। अच्छा चले, वो कहते हैं कि यार एवरी मार्केटिंग इज इज गुड मार्केटिंग, इवन बैड मार्केटिंग इज गुड मार्केटिंग। तो अब लोगों को पता लग गया कि पीआईए की परवाजें पेरिस दोबारा शुरू हो गई हैं एक बार फिर, मगर ये नहीं पता कि वो आईफिल टावर के अंदर जा रही हैं कि वो लैंड करेंगी चार्ल्स डिगॉल एयरपोर्ट के ऊपर। अजीब लोग, डफर माइंडसेट, और फिर ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंसेस तो ये होते हैं। आप क्या समझते हैं? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।